जाफर एक्सप्रेस हमला 25 शहदा की मैयतें मच पहुंचा दी गईं। शनाख्त बाद आबाई इलाकों को भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्दों ने 21 अफराद को शहीद कर दिया था। रेलवे ट्रैक पर तैनात 4 FC जवान शहीद हुए। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन और रेलवे मुलाजमीन समेत मजीद 60 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में बजरिया बस कोयटा लाया गया। रेलवे हुकाम और अहले खाना ने अपने प्यारों का इस्तकबाल किया। रेलवे स्टेशन पर जज्बाती मनाजिर, 9 जख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमलावर को निशाना बनाया। दहशतगर्द सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। बैरूनी आकाओं की ईमा पर मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मुसाफिरों के साथ खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। यरगमालियों की बासियाबी के लिए ऑपरेशन फौरी शुरू किया। आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। ISPR का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल कोयटा में आज बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। कोयटा में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला बेईमाना और बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात की। उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात अमन के अज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। 49 जा रहा था जाफर एक्सप्रेस में जी, गिडालत पोस्ट है वहाँ, उसके करीब जो है धमाका हुआ है और इंजन के नीचे बस इंजन रेल हो गया जी। तकरीबन कितने मसल्ला लोग थे वहाँ? मसल्ला तो मेरे ख्याल से 35 से 40 होंगे तकरीबन। अच्छा, बस तो हमारे साथी थे वो भी महफूज हैं? जी तकरीबन। पहले ट्रेन के नीचे धमाका हुआ जिससे इंजन डीरेल हो गया। हमारी फौज बहुत एक्टिव है जिन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया और हमें बचाया। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। असिस्टेंट ड्राइवर अब्दुल कदीर ने कहा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने हमें नई जिंदगी दी। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाद सियासी अनासिर ने वाकया सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलदम PLA भारतीय मीडिया और PTI एक जुबान थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमले से मुतालिक जाली वीडियोस और झूठी खबरें फैलाई गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा, बेनकाब पुरानी और AI वीडियोस, जाली पैगामात और पोस्टर से हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। भारतीय मीडिया 2025 में ही 2028 के फर्जी हमले रिपोर्ट करने लगा। अमेरिका, बरतानिया, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, रूस, फ्रांस और तुर्की की भी मजम्मत। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है, BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ऑस्ट्रेलिया इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने अलीमा खान को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस के बावजूद अलीमा खान गुज़श्ता रोज पेश नहीं हुई थी। उमर अयूब को भी आज तलब किया गया है।
तलबा ने पीटीआई ने जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जजेस के तबादलों में आइन और अदलिया की आज़ादी के असूलों की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में तयशुदा असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था। इस टैक्स से तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। सुपर टैक्स केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया गया, कहाँ खर्च किया। एक डीबी दूसरे डीबी के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, उसे दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाता है, तो क्या एक्ट बनेगा? मखदूम अली खान ने कहा, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या आपने कराची और पेशावर के अदालती फैसलों को देखा है? समाअत मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़े करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा, सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल किया। तारीखों पर इत्तेफाक किया जा रहा है। शहरी अली मोहम्मद को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस की समाअत। आईटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत में पेश। अदालत को बताया, तमाम हक़ाइक़ के लिए JIT बनाई। महकमाना इंक्वायरी भी की जा रही है। मुलविस किसी अफसर को नहीं छोड़ा जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि कितना वक्त चाहिए तफ्तीश के लिए। IG ने बताया, तेजी से काम कर रहे हैं, जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। दरियाए सिंध के पानी पर नहरों की तामीर गैर आईनी है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे, सूबे की ज़राअत को नुकसान होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद पेश की। जाम खान शोरो बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात की। सिंध के हर मसले पर PP ने अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाई। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा न करवाई जा सकी। अली अमीन गंडापुर पेश हुए, न उनके वकील। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹4.84 फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरखास्त दे दी। नेपरा 20 मार्च को समाअत करेगी। बिजली सार्फिन का 4 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, पाक फौज हमारी शान और आन है। कल बोलान के वाक़े में सबसे पहले अफवाज के सिपाही पहुंचे। पाक फौज सरहदों पर हमारी खातिर जाने दे रही है। पाक फौज के सबब भारत हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पर गलत फहमियां फैलाने वालों से होशियार रहें। चीन सरमायाकारी की बात करता है तो भारतीय एजेंट मुतहर्रिक हो जाते हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। 14 से 16 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच गई।
पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। कौमी स्क्वाड कल मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस करेगा। सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नेशनल टी20 टूर्नामेंट कल से फैसलाबाद में शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। पहले मैच फीस 40,000 से कम करके 10,000 कर दी गई थी। मजमुई इनामी रकम 94 लाख होगी। फातेह टीम को 50 लाख और रनर अप को 25 लाख मिलेंगे। बांग्लादेश के एक और खिलाड़ी ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। ऑलराउंडर महमूदुल्लाह का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कोच, साथी, खिलाड़ियों, मद्दाहों और अहल खाना का शुक्रिया अदा करता हूं। 39 साल महमूदुल्लाह ने 50 टेस्ट, 239 वनडे और 141 टी20 मैचेस खेले। महमूदुल्लाह ने 11,047 रन बनाए, 166 विकेटें भी ली। 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स। पाकिस्तान के 3 स्नो शूइंग एथलीट्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आफाक, तबस्सुम नासिर, शाह गालून 100 मीटर दौड़ और 4 ज़र्ब 100 मीटर रिले डिवीनिंग रेस के फाइनल में पहुंच गए। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात। फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। कहा, कौम खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करे। और प्यारा रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशन दूसरे अशरे में दाखिल। जवेरिया साउथ ने जिन्नात का जिक्र किया तो दिलचस्प किस्सा चल पड़ा। हिना तारिक बनी प्यारा रमजान की प्यारा मेहमान। क्विज मुकाबले का हुआ दूसरा सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।